स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज पुस्तिका एनसीईआरटी काव्यखंड चैप्टर 2 श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के संदर्भ प्रसंग व्याख्या और इसके साथ ही काव्य सौंदर्य। स्टूडेंट्स, ये चौपाइयाँ जो हैं रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं उसके बालकांड से ली गई हैं और बालकांड यानी भगवान श्री राम के बचपन का उसमें वर्णन किया गया है। साथ ही सीता स्वयंवर का इसमें बखान किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से श्री राम लक्ष्मण परशुराम के बीच का संवाद इसमें प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने। इसके पहले के अर्थ और व्याख्या संदर्भ प्रसंग जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखिए। आज इसके आगे का हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आगे की जो चौपाइयाँ हैं उसको हम बताएंगे और हम आपको एक बात और बता दें साथ ही कि स्टूडेंट्स एग्जाम में आपकी परीक्षा में दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद ये सभी आते हैं और इनकी परिभाषा के साथ कितनी मात्राएं होती है विशेष रूप से ये पूछा जाता है। कितनी मात्रिक छंद में चौपाई या दोहा लिखा जाता है या सोरठा, सवैया। तो इन सबको समझने के लिए आप हमारे हिंदी व्याकरण का वीडियो अवश्य देखिए। 2 पंक्तियों की एक चौपाई होती है। इस तरह से 8 चौपाइयों के बाद 2 पंक्तियों का एक दोहा लिखा गया है, यानी दोहे में भी 2 पंक्तियां होती हैं, उसका एक दोहा होता है और 2 पंक्तियों की ही चौपाई होती है। हाँ, इसमें आगे है कुछ छंद। अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें छंद भी लिखे गए हैं तुलसीदास जी के द्वारा। तो छंद की मात्राएं अलग होती हैं, उनकी पंक्तियां अलग होती हैं, 8 पंक्तियों का होता है। तो ये सब समझने के लिए आप हिंदी व्याकरण वीडियो अवश्य देखिए और आगे का आपको वीडियो पहले मिले नोटिफिकेशन के साथ तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चौपाई जो इस तरह से, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनिहार बा सांचा, कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरनु अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, ना ता यही काटि कुठारे कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, गादि सूनु कह हृदय हसी,
और इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। तो हे विश्वामित्र, यानी यहाँ पर जो जब सदी हुई भाषा का उपयोग किया जाता है तो वहां पर तो की जगह सो उपयोग में लिया जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर उपयोग में लाते हैं कि सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। यानी विश्वामित्र जी को बोलते हैं कि आपके इतने प्रेम से बोलने के बाद ही मैं इसे यहाँ पर छोड़ रहा हूं, अन्यथा इस कठोर कुठार से यानी फरसे के कुठार से, उसके आघात से इसको काट कर थोड़ी सी मेहनत, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि फरसा जो है तेज धार का है, तो बस उसे काट कर गुरु का जो इस पर ऋण बचा हुआ है उस ऋण से इसको मुक्ति दे देता। तो विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसते हुए बोलते हैं, वो सामने शब्दों का उपयोग नहीं करते लेकिन मन ही मन वो हंसते हैं और सोचते हैं, मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी को सिर्फ हरा हरा ही सूझ रहा है, यानी उनको सभी जगह विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी वो साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब जगह वो जीत जाते हैं, विजय हासिल कर लेते हैं, तो इसी तरह राम लक्ष्मण से भी वो विजयी हो जाएंगे। तो इस तरह से वो साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। और ये फौलाद की बनी हुई खांड है, यानी यहाँ पर ये इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह से गन्ना होता है, गन्ने का रस निकाल लिया जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उसको खांड बोला जाता है, और अगर उसको देखें तो आसानी से वह नहीं टूटती है, रस निकलने के बाद वह और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से फौलाद यानी लोहे से बनी हुई खांड, यानी लोहे की बनी हुई छड़ के समान है, और रस की खांड नहीं, मतलब गन्ने की रस की जो है ये लकड़ियां नहीं है कि जिस तरह से गन्ने में रस भरा होता है आसानी से उसे मोड़ दिया जाता है, जब तक उसमें रस होता है तो उसे आसानी से मोड़कर और उसका रस निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी यही कहते हैं कि ये लोहे से बनी हुई खांड है, कोई गन्ने के रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। तो लेकिन खेद है, यानी अफसोस यानी दुख है कि मुनि अब भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं और बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा चित्रण इसमें प्रस्तुत किया है रामचरितमानस का। इसका काव्य सौंदर्य हम आपको पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, और अगर आप उसको लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखिए जिसमें हमने काव्य सौंदर्य आपको एक्सप्लेन किया है। अगली जो चौपाइयां हैं वो इस तरह से हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार, माता पिता उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जीके, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आने व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचाऊ नृप दोहे, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप प्रसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद से ली गई है, यानी रामचरितमानस के बाल कांड से ये अंश लिए गए हैं और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का वर्णन करते हुए कहा है कि क्रोधित परशुराम और लक्ष्मण जी के बढ़ते हुए क्रोध को देखकर श्री राम ने क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचन बोलकर शीतल जल की तरह शांत करने का प्रयास किया है, यानी परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का भगवान श्री राम यहाँ प्रयास करते हैं। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है, आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको जैसे पहले ही बताया अपने पिछले वीडियो में कि भगवान महर्षि परशुराम के माता पिता जमदाग्नि और रेणुका हैं। तो जमदाग्नि का जो है सहस्त्रार्जुन के माध्यम से उनके द्वारा उनका वध कर दिया जाता है, तो जिसके लिए वो अपने पिता के
क्योंकि वो पुत्र है, तो पिता का जो अपराधी है उस अपराध की सजा देना, यानी उसकी सजा दे करके उस अपराध को वहां से पूरा करना कि ये दोबारा कोई इस तरह का अपराध ना करे। और पिता का ऋण चूंकि उनके ऊपर अब रह गया है, क्योंकि पिता की वो रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि हर पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता का अच्छी तरह से रक्षा करते हुए जीवन भर उनका पालन पोषण अच्छी तरह से निभाए। लेकिन यहाँ पर जो उनके एब्सेंस में, यानी परशुराम जी जब वहां नहीं होते हैं, उस समय सहस्त्रार्जुन जो है जमदग्नि यानी परशुराम जी के पिता का वध कर देते हैं। तो इस वजह से वो उनके ऋणी हो जाते हैं। तो इस ऋण से वो मुक्ति के लिए 21 बार संकल्प लेते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का इस धरती से विनाश करेंगे, क्योंकि उनके पिता के शरीर पर 21 घाव रहते हैं और इसी वजह से वो 21 बार क्षत्रियों से इस धरती को वंचित करने का संकल्प लेते हैं। तो इसी बात को लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि आप अपने माता पिता से तो अच्छी तरह ओऋण हो ही गए हैं, यानी वो 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर चुके हैं, लेकिन अब गुरु का ऋण रह गया है, जिसका जी में बहुत सोच लगाए, यानी जो आपके गुरु हैं उनका जो ऋण आपको चुकाना बाकी रह गया और इसी बात की आपको चिंता है, और वह उस चिंता को आप हमारे सिर पर डालना चाहते हैं, यानी वह हमारे ही मत्थे काटना चाहते हैं। काटने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आप हमारे सिर पर उसे डालना चाहते हैं। लेकिन बहुत दिन बीत गए तो इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। यहाँ पर लक्ष्मण जी और भी तीखा व्यंग्य करते हैं कि किसी भी अगर मान लो धन लिया जाता है और उधार और ब्याज पर अगर लिया जाए, तो जितना लंबा समय उस धन को नहीं चुका पाते हैं उतना ही ब्याज बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर यही बोलते हैं कि आपने गुरु से जो आपको अपने गुरु का जो ऋण चुकाना है, उनकी जो दीक्षा पूरी करनी है, गुरु दीक्षा जो आपको चुकानी है, तो इसके लिए आपका बहुत लंबा समय बीत गया, इसलिए आपको ब्याज के साथ उनका गुरु दीक्षा जो है देनी होगी, यानी उनका ऋण पूरा करना होगा। तो आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। यहाँ और भी तीखा व्यंग्य करते हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी के इतने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, यानी अपने फरसे को संभालते हुए, और उन्हें मारने के लिए जैसे ही होते हैं तो पूरी सभा में हाय हाय की पुकार उठी, यानी सारे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए और मुंह से हाय शब्द निकला कि अब तय है कि जो परशुराम ने अपना फरसा हाथ में ले लिया है और उसको संभाल कर मारने की ओर जिस तरह से तैयार किया जाता है, तो इस तरह से उन्होंने अपने फरसे को हाथ में संभाल कर तैयार कर लिया है। और फिर यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, यानी जो ऋषि भृगु हुए हैं, महर्षि भृगु हुए हैं, ये उनके वंशज हैं परशुराम। तो यहाँ पर भृगु श्रेष्ठ बोला है क्योंकि उनके सबसे बलवान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऋषि परशुराम माने जाते हैं और सबसे बड़े शिष्य भी माने जाते हैं, इसलिए भृगु श्रेष्ठ यहाँ पर बोला गया है। तो कहते हैं आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। यानी लक्ष्मण जी यही कहते हैं कि जो आप सभी राजाओं के जो शत्रु हैं, राजा यानी सभी क्षत्रिय उस वक्त जो होते थे, राजा क्षत्रिय ही होते थे, क्योंकि देश की कमान अच्छी तरह से संभालने के लिए क्षत्रिय जो होते हैं युद्ध में हमेशा सामना करते हैं, और इसीलिए क्षत्रिय ही राजा उस युग में हुए हैं। तो यही कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समझकर आपको अभी तक सुरक्षित रख रहा था, बचा रहा था। आपको कभी रणधीर, बलवान या वीर नहीं मिले हैं, यानी आपको कोई भी युद्ध में लड़ने वाला, कोई धैर्यवान, कोई शक्तिशाली या वीर नहीं मिला है। तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यहाँ फिर व्यंग्य करते हैं, तो यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तो यहाँ पर सारे लोग जब इस तरह के शब्द बोलते हैं, तब श्री रघुनाथ जी यानी भगवान श्री राम ने इशारा करते हैं लक्ष्मण जी को अपनी तिरछी नजरों से और उन्हें रुकने के लिए बोलते हैं। तब लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, यानी जो एक बहुत ही तीखे बाण, बहुत ही कड़क शब्द का उपयोग उन्होंने परशुराम जी के लिए किया था, तो परशुराम जी इसमें क्रोध की अग्नि में जलने लगे और बहुत अधिक क्रोधित होकर के जब वो फरसा उठा लेते हैं, तब भगवान श्री राम जो सूर्यवंश के सबसे धैर्यवान और आदर्श माने जाते हैं, एकदम शांत स्वभाव के माने जाते हैं और विनयशीलता उनके अंदर जो बसी हुई है, तो इसी विनय पूर्वक शब्दों को वो उपयोग करते हैं और रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी
इस तरह से उन्हें मृदु वचन बोलते हैं कि जिस तरह से एक शांत नदी का जो जल बहता है और लोगों को भी ठंडक देता है ग्रीष्म में, तो इस तरह के भगवान श्री राम के जो वचन है जल के समान शांत करने वाले वो वचन का उपयोग करते हुए परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हैं।